हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स रिवीजन क्लास का 67वां पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, आईएलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन है शीले महोदय का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शीले ने कहा था राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बारकर महोदय ने क्या कहा था इसके बारे में? बारकर ने एक परिभाषा दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। उन्होंने कहा था समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बारकर भी ने ये कोटेशन दिया था। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। ठीक है, पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, ठीक है, छठवां है दंड, और सातवां का क्या था? मित्र। ठीक है, मनुस्मृति में राज्य के कुल 7 अंग बताए गए हैं, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये द हेग में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, ये जो है ये नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना जो है 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इस न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, सारे पॉइंट को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को विशेषाधिकार या वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होती है? नहीं है, तो ये जर्मनी को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग माना जाता है, जिसका उत्तरदायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें किसी भी निर्णय पर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होता है, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, और इन 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। और जर्मनी जो है ये इसको वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ठीक है, और यूएसए, इन 5 राष्ट्रों को जो है वीटो शक्ति प्राप्त है, और जर्मनी को इसमें नहीं प्राप्त है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, तथा भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है, और इसकी नियुक्ति जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये जो BN राव थे, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। और जो C राजगोपालाचारी हैं, ये जो है राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। ये जो है स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। 10 अप्रैल 1952 ईस्वी से लेकर के 13 अप्रैल 1954 ईस्वी तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और मेहर चंद्र महाजन जो थे, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश थे, ठीक है। तो यहाँ पे चारों पॉइंट हम लोग पढ़ लिए और इस प्रश्न के अनुसार C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल जो है विश्वास करता था? तो ये था मुस्लिम लीग, ठीक है। D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में, ठीक है। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करती है। सर सैयद अहमद खान ने सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में द्विराष्ट्र सिद्धांत को पेश किया था और इसी परिप्रेक्ष्य में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और साइमन कमीशन वापस जाओ तथा मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के तामोद की अंतिम कील साबित होगी, ये दो कथन किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ और मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट ओवेन था। A ऑप्शन करेक्ट होगा। रॉबर्ट ओवेन समाजवाद के संस्थापकों में मुख्य तथा अपने समय के प्रभावशाली विचारक थे। ओवेन जो था एक ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ओवेन के विचार उनकी दो रचनाएं थीं, ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी और एक और पुस्तक थी द बुक ऑफ द न्यू मॉरल वर्ड। ये दोनों पुस्तक आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों पुस्तक भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं 5 अस्थायी होते हैं। अस्थायी पूछ रहा है तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 क्या होते हैं? 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। और अस्थायी में जो है 5 जो अस्थायी हैं उसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, USA अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी प्रस्ताव पर वीटो शक्ति प्राप्त है। और बाकी जो 10 सदस्य होते हैं इन्हें क्षेत्रीय आधार पर 2 साल की अवधि के लिए महासभा के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। इनको जो है क्षेत्रीय आधार पर 2 साल की अवधि के लिए महासभा के द्वारा चुना जाता है। किसको? अस्थायी सदस्य को। अस्थायी सदस्य होते हैं आपके 10, ठीक है। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। भारत में लोकसभा का केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये कहा गया है
सबऑर्डिनेट 3 में, ठीक है, अनुच्छेद, यदि लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है, ठीक है। और 153 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये 153 में इसका वर्णन मिलता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु उसे 5 वर्ष पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 26वां संविधान संशोधन में इसको समाप्त किया गया था। 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1971 में, ठीक है। 26वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 को निकाल दिया गया, जो इन विषयों से संबंधित थे। किससे? भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार से संबंधित थे। इनको निकाल दिया गया कब? 26वां संविधान संशोधन 1971 में। और एक नया अनुच्छेद जोड़ करके 63 का क जोड़ करके भूतपूर्व राजाओं के प्रीवियस तथा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और जो 27वां संविधान संशोधन था, 27वां संविधान संशोधन भी 1971 में हुआ था, ठीक है। इसके द्वारा जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, 26वां और 27वां को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा है भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो वो 26वां, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो होता है 5 वर्ष का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। इसका वेतन जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान प्रस्तावना जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।